बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे हमारे ज़रिए बताए गए नुस्खों से फ़ायदा हासिल कर रहे होंगे और इन्हें अपने दोस्तों के साथ, अपने यारों के साथ शेयर भी कर रहे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त हकीम एम वासिल, देहरादून उत्तराखंड से, और आप देख रहे हैं लुकमानी आयुर्वेदा। दोस्तों, आपको मालूम है कि मैं आपको सही, जेन्युइन, असली नुस्खे बताता हूं ताकि आप अपनी बीमारियों का इलाज अपने घर पे रह कर के कर सकें और आपको किसी परेशानी का सामना ना हो। दोस्तों, कुछ तो ये मौसम ऐसा चल रहा है कि इसमें आदमी को गर्मी महसूस नहीं होती और बहुत सारे दोस्त ये शिकायत करते हैं कि उनके डंडे में सख्ती नहीं आती। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का वो शिकार हैं। थोड़ी देर के लिए सख्ती आती है, तनाव आता है, लेकिन फिर डाउन हो जाता है। और बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि एक बार के बाद मामला बनता नहीं है। और बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं कि आज तक देखा ही नहीं है कि हमारे डंडे में पूरी सख्ती और पूरा तनाव और पूरा जोश आ गया हो। हमेशा सख्ती की कमी महसूस होती है। बहुत सारी दवाइयाँ खाली हैं, हर जगह लुटे हैं, पिटे हैं, बहुत फेमस जगहों से दवाइयाँ खा कर के भी हमारी दिल की मुराद पूरी नहीं हुई है। दोस्तों, इसी नुस्खे का आप माजून बना लें या चटनी बना लें या 1000 mg के कैप्सूल में इसको स्टोर कर लें। ये जिस शक्ल में भी खाएंगे आपको इसका फायदा जरूर होगा, इसलिए कि इसमें पड़ने वाली हर चीज कीमती है। ये भी बता देता हूं मैं आपको, आप क्वालिटी से समझौता ना कीजिए। बहुत सारे जड़ी बूटी बेचने वाले लोग ऐसे होते हैं कि उनके यहाँ दवाइयाँ तो होती हैं लेकिन दवाइयाँ बिकती नहीं हैं, या पुरानी दवाइयाँ खरीदते हैं, पुरानी जड़ी बूटियाँ लेते हैं और उनकी जान निकली हुई होती है और फिर उसका नुस्खा बनाया जाता है तो परेशानी हो जाती है। आप नुस्खे में पड़ने वाली तमाम जड़ी बूटियां अगर अच्छी लेंगे, अच्छी क्वालिटी की लेंगे, फ्रेश लेंगे तो आपको फायदा जरूर होगा। नुस्खा यहाँ से शुरू करते हैं कि 25 ग्राम हमको बीर बहुटी लेनी है। बीर बहुटी कैसी होती है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे सामने बीर बहुटी का जार है और इसमें स्पेशल बीर बहुटी है। आपको अगर मैं दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का आप सामना करेंगे देखने का। ये बीर बहुटी है, इसके पैर, इसके डंक सब सलामत हैं। बाहर से जड़ी बूटी जो मिलेगी आपको ये कीड़े जड़ी में आती है, तो ये बनी हुई भी मिलती है। ये तो नेचुरल है, बिल्कुल कुदरती, लेकिन आपको बनी हुई मिल सकती है तो उससे जरा सावधान रहिएगा कि बनी हुई ना हो। बीर बहुटी ये कीड़ा ही है। तो एक बीर बहुटी लेनी है, आप देख लीजिए, इसमें भी दिखाई दे रही है कांच के जार में। दूसरे नंबर पर आपको जावित्री लेनी है। जावित्री सब जानते हैं, मसालों में ये खाई जाती है, लेकिन सुर्ख, लाल, रेड कलर की जावित्री बहुत अच्छी होती है। इसमें भीनी भीनी खुशबू आती है। अगर आपकी जावित्री में से खुशबू नहीं आ रही है तो आप यकीन कीजिए उसका डालना आपके लिए बेकार रहेगा, इसलिए कि जब तक जड़ी बूटी के अंदर खुशबू आती है, उसकी जो नेचुरल खुशबू होती है, तो वो अपने गुणों को सलामत रख पाती है। और जैसे ही उसकी खुशबू खत्म हुई तो उसके गुण, उसके फायदे खत्म हो जाते हैं। तो ये जावित्री है, इसके अंदर से नजर आ रही है, चम्मच से दिखाने की मैं जरूरत महसूस नहीं करता। 2 जड़ी बूटियां हो गई, एक बीर बहुटी, एक जावित्री। तीसरे नंबर पर आपको केसर लेना है, जाफरान लेना है। कश्मीरी केसर हो, कश्मीरी जाफरान हो और बगैर पॉलिश का हो। अगर पॉलिश लगी हुई होगी तो कम से कम 25 ग्राम लेना पड़ेगा और बगैर पॉलिश का आपको 10 ही ग्राम काफी हो जाएगा।
चौथे नंबर पर यह मस्तकी रोमी लेनी है। मस्तकी रोमी मार्केट में लोकल मिलती है, इसको मैं दिखाऊंगा जरूर आपको। ये असली मस्तकी रोमी है और ये एक गोंद होता है और ये रूम में पाया जाता है, इसका पेड़ वहीं से ही आता है। ये आपको असली लेनी है। और असली की पहचान ये है कि मुंह में दांतों में दबाओगे तो चिमट जाएगी, लेकिन अगर चूसते रहोगे तो पूरी चूस ली जाएगी। ये मस्तकी रोमी है। और 5वें नंबर पे है ये बालछड़ कहेंगे आप इसे, सुम्बुल तीब इसको कहा जाता है। ये बालछड़ है, असली होना चाहिए। इसमें बहुत प्यारी खुशबू आती है, देखिए बहुत अच्छी मस्त करने वाली खुशबू आती है इसके अंदर। तो ये बालछड़ है। और दिखा देता हूं आपको, अगर नहीं देख पाएंगे आप, ये बालछड़ है, देख लीजिए और से आप। बालछड़ 5वीं जड़ी बूटी है। और छठी है ये जायफल। जायफल हल्के वजन में ना हो, उसका वजन हो उसके अंदर, और उसके अंदर सुराख ना हो। अगर सुराख है जायफल के अंदर और वजन कम है तो वो बेकार जायफल है, और उसके अंदर से खुशबू नहीं आ रही है तो वो सबसे बेकार जायफल है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये 6 जड़ी बूटियां हैं। इसमें हर जड़ी बूटी का वजन आपको 20 ग्राम लेना है। 20 ग्राम जायफल लेना है, 20 ग्राम ये बालछड़ लेना है, और 20 ग्राम मस्तकी लेनी है। और जाफरान को कुछ कम कर देते हैं, ये 10 ग्राम ले लीजिएगा। और जावित्री भी 20 ग्राम लेनी है, और बीर बहुटी भी 20 ग्राम लेनी है। 5 दवाओं को अलग पीस कर अलग रखिए। और फिर आखिर में इसके अंदर केसर, ये जाफरान 10 ग्राम पीस करके मिला दीजिए। फिर आधा घंटा आप खरल के अंदर, जो भी आपके पास हो, उसके अंदर इसकी घुटाई करेंगे। घुटाई करने के बाद में जब बिल्कुल बारीक हर चीज एक जान हो जाए और पाउडर में रड़क न रहे, तो ये समझ लीजिए आपकी दवाई तैयार हो गई है। इसका आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम और आधा चम्मच रात में दूध के साथ में, मिल्क के साथ में या पानी के साथ में आप खाएंगे, आपके डंडे में बहुत सख्ती आ जाएगी। आपकी अगर टाइमिंग नहीं है, टाइमिंग अच्छी खासी हो जाएगी। और इसका ये ध्यान रखिए, आधे चम्मच में 3 ग्राम दवाई आती है। 3 ग्राम से ज्यादा न लें। अगर 3 ग्राम से ज्यादा लेंगे तो बहुत ज्यादा सख्ती आ जाएगी और आप परेशान हो जाएंगे। सुबह नहर मुंह खाइए, शाम को 5 बजे खाइए, रात को सोते टाइम खाइए। इससे लिंग में सख्ती आ जाती है और बेहतरीन टाइट होने लगता है, और ढीलेपन की शिकायत दूर हो जाती है, और कतरे जो आते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, और बेहतरीन टाइमिंग पैदा करती है। बहुत अच्छी दवा है, आप इसे इस्तेमाल करें। और मुझे इजाजत दें, अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान, हिंदुस्तान जिंदाबाद।